अलग ही मजा है बाजार में जीने का यारों के, अलग ही मजा है बाजार में जीने का यारों। लोग जलना नहीं छोड़ते, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो, जलने वाले आपसे जलते ही रहेंगे और जलने वाले आपसे तभी जलते हैं जब वो आपके जैसा बनना तो चाहते हैं परंतु वो आपके जैसा बन नहीं पाते हैं, तो वो जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। हाँ, यही चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से। ये देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10th का। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ईर्ष्या यानी देखिए क्या कहता है, ईर्ष्या यानी जलन तू न गई मेरे मन से। जिस व्यक्ति के अंदर मन में जलन रहता है, ईर्ष्या रहती है, वही कह रहा है कि मेरे मन से तू नहीं गई। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये चैप्टर लिखा है उन्होंने, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन से। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले याद रखिए कि इसमें दो चीज होता है, वकील साहब होते हैं और बीमा एजेंट होते हैं, ठीक है। तो वकील साहब यानी बीमा एजेंट होते हैं। वकील साहब कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मेरे बगल में वकील साहब रहते हैं, है ना। वकील साहब रहते हैं जो कि खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं, बाल बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, है ना। उनकी पत्नी भी अत्यंत मृद भाषिणी, मीठा बोलने वाली है। भाई जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो उससे सुखी जीवन और क्या होगा। लेकिन फिर भी वकील साहब, और वकील साहब क्या कि सभा सोसाइटी में कहीं प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में भी वो भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी वकील साहब खुश नहीं है। क्यों? पता नहीं उनके मन में कौन सी दाह, कौन सी जलन है। वो उस जलन को भली भांति वकील साहब जानते हैं कि उसके अंदर कौन सी दाह है, कौन सी जलन हो रही है। वकील साहब को अजीब सी बेचैनी होती रही है। तो बेचैनी किनके होती है, किनके लिए होती है कि वकील साहब के बाजू में एक बीमा एजेंट रहते हैं। बीमा एजेंट जानते हैं, LIC सहारा वाला। तो एक बीमा एजेंट होते हैं जिनकी शान शौकत, तड़क भड़क गाड़ी बंगला, है ना, और मासिक आय देख करके ना वकील साहब को जलन होता है कि इसकी गाड़ी, इसकी नारी सब हमारी हो जाए। इसी चक्कर में दिन रात जो होते हैं वो वकील साहब भूने जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, और ईर्ष्या तो जलाती ही रहती है। इसलिए जीवन में आप याद रखो, दूसरों से जलना छोड़ दो, अपने जीवन में काम करो। इस चैप्टर में हमें यही बताया जा रहा है। फिर आगे क्या कहता है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान है जलन। जलने वाले व्यक्तियों के लिए एक अनोखा वरदान क्या कहा गया है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से लाभ नहीं उठा पाता जो उनके पास होते हैं। यदि आपके हृदय में, आपके मन में किसी से द्वेष है, किसी से जलन है, तो आप उन चीजों से लाभ नहीं उठा पाएंगे जो चीज आपके पास है। जैसे आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छा 10,000 रुपया कमा रहे, खा पी रहे हैं, और यदि आपके हृदय में ईर्ष्या है तो आप उन सभी चीजों से, बाइक से, गाड़ी से आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपके पास 2 चक्का है, आप हमेशा ये देख रहे हो कि यार फलाने के पास 4 चक्का है, तो आप अपने 2 चक्का से लाभ नहीं उठा पाओगे। दूसरों के 4 चक्का को देख करके जीवन भर जलते रहोगे और जलते जलते तो जल जाओगे, समाप्त हो जाओगे। क्योंकि ईर्ष्या करने से आप किसी की जैसे बन नहीं सकते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति, जलने वाला व्यक्ति जो होता है, इतनी सुंदर सृष्टि को, ईश्वर के द्वारा बनाई गई इतनी सुंदर सृष्टि को, इनके वस्तुओं से लाभ लेने को छोड़कर और खामखा दूसरे से जलने के चक्कर में वो धीरे 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 अपने जलन को, अपने अच्छाई को हरास करते, अपने आप को जलाता रहता है। भाई ईश्वर ने आपको भी, आपको जैसा बनाया, आपके जैसा कोई नहीं है उसे, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख करके जलता है। वो इतना अच्छा पढ़ता कैसे है, उसका नंबर कैसे आ गया, वो हमसे आगे कैसे है, वो सुंदर हमसे कैसे है, हमसे अमीर कैसे है, ये सोचते सोचते अपने जीवन का ह्रास करता जाता है। और एक चीज कहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, आलोचना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वही बुरे किस्म का निंदक भी होगा, लोगों की बुराई करता फिरेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है किसी दूसरे की, तो वो उससे जल रहा है, वरना कोई तीसरा आदमी किसी तीसरे की बात क्यों करेगा? या तो वो उससे जल रहा है या फिर वो उसके जैसा बन नहीं पा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। कोई व्यक्ति आपकी निंदा क्यों करता है? यदि समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा अच्छी बनी हुई है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि आपकी बुराई 10 लोगों के सामने जा जाकर आपकी बुराई करेगा, ताकि आप जो आदर पाए हुए हैं, आपको जो इज्जत मिली हुई है, वो आपकी इज्जत को बर्बाद कर दे। जो लोग आपको प्यार करते हैं उससे नफरत करवा दे और खुद वो बन जाए। तो वो खुद अच्छा बन के नहीं बनेगा वैसा, लेकिन आपकी बुराई करके, क्योंकि कहा जाता है किसी पेड़ को गिराने के लिए चारों साइड की मिट्टी को खाली कर दो, वो पेड़ अपने आप गिर जाता है। वैसे ही एक अच्छे आदमी को बर्बाद करना तो उसके चरित्र पर
यानी दोष कर दो, चरित्र पर उंगली उठा दो, वो व्यक्ति खुद। इसीलिए इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो हमेशा दूसरों की बुराई करके उसे ऊंचाई से गिराना चाहते हैं, उन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। लेकिन संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महान लोगों की कोई बुराई करे उसे महान से गिरा दे, ना ऐसा हुआ है और न कभी होगा कि किसी की बुराई करने से कोई बुरा हो जाए और किसी की बुराई करने वाला कोई महान बन जाए। महान बनने के लिए महान व्यक्ति ऐसा कार्य करना पड़ता है। जलने वाले लोग हमेशा जलते ही रहते हैं, है ना, जलते ही रहते हैं, हमेशा वो जलते भूनते रहते हैं। और मान लो ईर्ष्यालु व्यक्ति एक विष यानी जहर के बंधी हुई गठरी के मानिंद होता है, यानी वो जहरीली गठरी के मोटरी के बराबर होता है कि वो जहां जाता है पूरे वातावरण को दूषित करता रहता है, पूरे वातावरण में जहर फैलाता रहता है। वो जहां भी बैठेगा दूसरे की चुगली करता रहेगा दूसरे को, और हमेशा वो इसी इंतजार में रहेगा कि कोई व्यक्ति मिले और हम उसको अपने मन की, उसका पेट जो होता है ना ग्रामोफोन बाजा की तरह बजता रहेगा। वो हमेशा एक नए व्यक्ति को खोजता रहेगा कि कहां पर कोई मिले, इसकी बुराई उसके पास करे, उसकी बुराई इसके पास करे, हमेशा दूसरे की निंदा करने में व्यक्ति लगा रहता है। और मान लीजिए निंदा से बेहतर कहीं मृत्यु है, ये किताब में कहा गया है कि ईर्ष्या जलन करने से बेहतर कहीं मौत अच्छी है। लोग मर जाए लेकिन ईर्ष्यालु न बने। मृत्यु आती है तो लोग एक बार मरता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति बार बार मरता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। उसी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यानी आपकी बुराई वही करेगा, आपकी निंदा वही व्यक्ति करेगा आपने जिसकी भलाई की है, आपने कभी किसी का साथ दिया होगा। वरना अनजान आदमी तो आपको जानते ही नहीं है, तो आपकी बुराई वो कैसे करेगा? तो कुछ सोच समझ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधा के सागर जो थे, उन्होंने गलत नहीं कहा। क्या कहा? कि आपकी निंदा वही करेगा जिसकी आपने भलाई की है। यदि आप जीवन में किसी व्यक्ति का 9 बार अच्छा काम कर दिए, उसका काम कर दिए, उसके मर्जी के अनुसार आपने काम कर दिया तो ठीक था, और एक बार सिर्फ आपने नहीं कर दिया तो वो 9 अच्छाई को आपकी भूल जाएगा और आपकी एक बुराई को याद करेगा और आपसे जीवन भर जलता रहेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम है जलना, और ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से है। क्यों? क्योंकि एक भिखमंगा, एक गरीब भिखमंगा करोड़पति की मुकाबला करेगा। एक भिखमंगा करोड़पति की आलोचना करके क्या वो अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? नहीं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ शरीफ लोग होते हैं जिसके लोग खामखा पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि इसको बर्बाद करेंगे, और वो शरीफ किस्म के लोग सोच के अपना सिर खुजाते रहते हैं कि यार ऐसा कौन सा ऐब है मुझ में जो मुझसे जलता है, आखिर मैंने क्या बिगाड़ दिया है इस व्यक्ति का जो जीवन भर मेरे पीछे पड़ा। तो इस प्रकार से वो टेंशन में रहते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो जलना छोड़ता ही नहीं है, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। और एक भिखमंगा एक अमीर व्यक्ति से, करोड़पति से मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भिखारी किसी अमीर से भीख ले सकता है, वो अमीर नहीं बन सकता है। उसको अमीर या करोड़पति बनने के लिए क्या करना होगा? उन चीजों को समझना होगा कि हम किसी चीज को प्राप्त कैसे करते हैं। यदि आपके पास 4 चक्का की गाड़ी है और आप बहुत खुश हैं, तो हम आपसे जल करके 4 चक्का गाड़ी तो प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह सोचना होगा कि उस व्यक्ति के पास वो 4 चक्का की गाड़ी आई कैसे, तब जाकर के हम अपने जीवन में उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खामखा हमें जलना नहीं चाहिए। और उसी जलन में एक चीज और कहा है, नीत्शे ने कहा है कि मुकाबला करते हुए कहा है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकरण हमारे चारों ओर भिन भिनाती है। ये बुराई करने वाले, ये आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले लोग बाजार की मक्खियां। जैसे मिठाई की दुकान पर आपने देखा होगा, पन्नी से झांप भी दोगे मिठाई को तब भी मक्खी खामखा बैठी रहेगी। ऐसे बुरे लोगों का, ईर्ष्यालु लोगों का, निंदक लोगों का काम है कि वो आपको गाली दे, आपकी बुराई करे, ताकि आप भी उसके जैसे बन जाएं। आप जो उसकी गाली का जवाब नहीं देते हो, आप उसके जैसा नहीं बनते, तो उसको जलन होता कि यार कितना अच्छा बनता जा रहा है, ये मतलब हमारे जैसा हरामखोर नहीं बन पा रहा है ये। तो इसीलिए इसमें नीत्शे ने कहा है कि ये जो आपकी बुराई करते हैं, आप बुरा मत माने, इन सज्जन को छोड़ दें। आप इनसे बदला लेना चाहते हैं अपने दुश्मन से जो आपकी बुराई करता है, तो आप उन्हें छोड़ दे, उन्हें बुराई करने दे, जीवन भर वो वहीं गंदी नाली में पड़ा रह जाएगा। तो इसी में कहे कि ये बाजार की मक्खियां आकरण हमारे चारों ओर, बिना मतलब का हमारे चारों ओर भिन भिनाते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो वो आपके पीछे चलता फिरता रहेगा। और इसमें बताया गया है कि ईर्ष्या से हम कैसे बचें और ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम कैसे बचें। तो देखिए कहा गया ईर्ष्या से बचने का उपाय, अगर आप जलन से बचना चाहते हैं तो मानसिक अनुशासन, अपने दिमाग को जो है वो अनुशासन दे, तरीका दे, ढंग दे। यदि आप चाहते
चाहते हैं कि हमारे अंदर जलन है, हम किसी से न जलें, उसकी अच्छाई ऊंची नीच देख करके, तो आप अपने मानसिक अनुशासन दे। क्या कह रहे हैं? मानसिक अनुशासन। अपने दिमाग को आप अनुशासन दे, अपने दिमाग को ठीक रखे। अगर किसी के आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, उसकी 15,000 है, तो कहो भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं। या फिर आप पढ़ने में कमजोर हो और आपसे अच्छा कोई पढ़ के, या आप पढ़ते साथ में हो, उसका नंबर अच्छा आ जा रहा है, आपके अंदर जलन आ जाता है कि उसका, तो इन चीज़ों को मानसिक अनुशासन, अपने दिमाग को संतुलन में रखो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अच्छाई का ह्रास होता है, आप बर्बाद हो, तो इसलिए आप जलना छोड़ दो। तो ये था पहला, कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय। ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम कैसे करेंगे? जो जलने वाला व्यक्ति है उससे कैसे बचेंगे? तो एकांत की ओर भागो, यानी जहां पर जलने वाला व्यक्ति हो उससे आप कोसों दूर हो जाओ, हट जाओ, अकेले रहना पसंद करो। क्योंकि जब भी आप उसके सामने आओगे वो आपकी आपकी बुराई करेगा, आपकी निंदा करेगा, खरी खोटी सुनाएगा। तो दोनों चीज याद रखना आप कि ईर्ष्यालु से बचने का उपाय, सवाल है आपका, मानसिक अनुशासन है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या से, जलन से बचने का, और ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय एकांत की ओर भाग जाना। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, तो आप उससे बिल्कुल एकांत कर ले, अलग कर ले। और एक बात याद रखें, इस चैप्टर से हमें लेसन देता है कि यदि आप किसी से जलते हो, द्वेष करते हो, आपके अंदर हिरस है, किसी के प्रति जलन है, तो आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। और आप एक बात और याद रखो कि यदि आपसे कोई व्यक्ति जलता है, तो यह स्पष्ट है कि वो आपके जैसा बनना तो चाहता है, लेकिन आपके जैसा बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो आपसे जल रहा है। तो हाथ जोड़कर विनती है विद्यार्थियों से कि आप जलना वलना छोड़ दें, अपना स्ट्रगल करते रहे अपने जीवन में, और अपने आप को रहे एकांत रखें, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहें। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बहुत सारा लेसन इसमें मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम रह गया है, क्वेश्चन आंसर, तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें पूछेंगे, हम पूरा बताएंगे। तो दीजिए अपने हस्तांसर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।